नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राजनीति भी अजब गजब चीज है और इसमें जो कहा जाता है, शब्दों के बड़े मायने होते हैं और वो शब्द जो होते हैं, कई बार बाण से भी ज्यादा तीखे चुभ जाते हैं और ये जो है खबरों का कहीं कारक भी बन जाते हैं। और मैं जो बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की, जो अभी राज्यसभा में कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं और एक तपे मंजे हुए लीडर हैं। बड़ा दीर्घ अनुभव उन्हें है और एक बड़ा दिलचस्प सा मामला है दिग्विजय सिंह को लेकर। उन्हें कोई छेड़ दे तो फिर वो सामने वाले को छोड़ते नहीं है और भले ही वो कोई अपना हो, कोई विरोधी हो, यदि दिग्विजय सिंह से पंगा लिया तो कम से कम जो उनकी भाषा, उनकी शैली और उनको जो लपेटने का अंदाज है, अदा है, वो जुदा है। और मैं जो बताने जा रहा हूं, मसला आपने जैसे देखा, आप थंबनेल देख के बड़े भौचक रह गए होंगे। बिल्कुल सही है। दिग्विजय सिंह ने कुछ जो एक्स एक जारी किया है, उस एक्स में उन्होंने यही कहा है। उन्हें लेकर टिप्पणी की गई और टिप्पणी करने वाले को वे अपना पुत्र बता रहे हैं कि वो मेरे पुत्र तुल्य हैं, उनके परिवार से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं और रहेंगे, ये सब कह रहे हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि पुत्र सपूत या कपूत हो सकता है, पर पिता कभी कुपिता नहीं हो सकता। ईश्वर जो टिप्पणी करने वाले हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे। दरअसल मामला बड़ा रोचक है, दिलचस्प है और मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा बताऊं कि दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जो विधानसभा में स्पीकर थे, जो कार्यकाल था दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व के दौर का जो काल था, उस दौर में श्रीनिवास तिवारी, रीवा के एक बड़े तपे मंजे, खासकर बिंदु क्षेत्र के, उन्हें सफेद शेर भी कहा जाता था और दिग्विजय सिंह बड़ी उनकी एक बेहद बेहद सम्मान किया करते थे, उन्हें तवज्जो दिया करते थे और बड़ा ये एक दोनों के बीच का जो बाउंडिंग थी, चर्चाओं में रहा करती थी और बात तक सदा सदा। और जैसा मैंने कहा कि वो जो विंध्य के सफेद शेर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, उनका जुदा अंदाज था, वो भी बड़े जबरदस्त धाकड़, पहले समाजवादी दौर से राजनीति शुरू की थी। मैं तो ये बताना जरूरी इसलिए आपको बता रहा हूं। और चलता रहा था और उनके सुपुत्र श्रीनिवास तिवारी जी के, वो सुंदरलाल तिवारी, रीवा से सांसद रहे, नेता रहे, विधायक भी रहे वो कांग्रेस के टिकट पर। अब दोनों ही दुनिया में नहीं है, ना श्रीनिवास तिवारी साहब हैं और ना ही सुंदरलाल तिवारी जी हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं सुंदरलाल तिवारी जी के, यानी हो गए पोते हो गए श्रीनिवास तिवारी साहब के, नाम है सिद्धार्थ तिवारी। और सिद्धार्थ तिवारी बीते जो अभी चुनाव थे, 2023 का विधानसभा चुनाव था, तब वे कुपित होकर उन्हें टिकट नहीं मिल पाया तो कांग्रेस का उन्होंने हाथ छोड़ा था और साथ हो गए थे वे भारतीय जनता पार्टी के, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और वे अभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां से विधायक हैं। रीवा जो जिला है, वहां से उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहां त्योंथर है, त्योंथर से वे विधायक हैं। और जैसा मैंने कहा कि पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष हैं स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के ये पोते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह को छेड़ दिया। और दिग्विजय सिंह को छेड़ने का जो हम कह सकते हैं कि छेड़ा, तो आपने सुन लिया दिग्विजय सिंह का जो मैंने एक्स बताया, दोबारा भी बताऊंगा आपको। और इन्होंने दरअसल कहा ये था दिग्विजय सिंह जी को लेकर कि पहले भी ये लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी, क्योंकि अब बीजेपी में है, जब ये कांग्रेस में होते तो हमें याद है वो पूरा का पूरा दौर। यहाँ भोपाल में एक क्षेत्र है, वो बाणगंगा इलाके में श्रीनिवास तिवारी साहब का एक अदद बंगला होता था। आजकल वो प्रहलाद पटेल जी भी वहां रहे हैं। वो बंगला अब मुझे ध्यान नहीं आता किसको आवंटित है, लेकिन प्रहलाद पटेल लंबे वक्त तक वहां रहे। जालम सिंह पटेल जो प्रहलाद पटेल के अनुज हैं, वो वहां उनको भी वो अलर्ट रहा, सब रहा, ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो बंगला है, इसका उस दौर में 1993 से 2003 के दौर में एक अलग जलजला होता था, बड़ा जमघट होता था। और ये जो जब दिग्विजय सिंह वहां पहुंचा करते तो निकलता था, कई बार बड़ी चटकारेदार बातें होती थी कि तीनों जो हैं, यानी कि दादाजी श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी से पहले वाबस्ता होना पड़ता था दिग्विजय सिंह जी को, फिर सुंदरलाल तिवारी से वे रूबरू होते थे और इनके जो अपने क्षेत्र के जितने भी, और वहीं बैठ के वो उन कामों को निपटाया करते थे और बड़ा सम्मान करते थे। मैंने कहा, और ये जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ, ये भी होते थे, इन्हें बाबला कहा जाता था जहां तक मुझे ध्यान है। और सब कुछ होता था, चलता। लेकिन अब वक्त बदला है, सारा कुछ जैसे मैंने कहा। तो इन्होंने जो टिप्पणी करी अभी हाल ही में, उन्होंने ये कह दिया कि मौलाना दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि
जो दिग्विजय सिंह हैं, उन्हें अपने परिवार के संस्कारों के अनुरूप चलना चाहिए। मतलब एक नसीहत भरा अंदाज उनका रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत और चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये कौन कह रहे हैं? ये सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में हैं, अब पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कुछ दिन पहले रीवा आए थे, और ये वही नेता है जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कहकर बुलाते थे। और साथ में वो कुछ और भी टिप्पणियां कर गए थे। उन्होंने कहा कि जो श्रीनिवास तिवारी जो दादा हैं दिग्विजय सिंह के सीएम कार्यकाल में जो विधानसभा के अध्यक्ष 1993 से 2003 तक रहे थे, तो उन्हें लेकर उस दौर का भी कुछ स्मरण करते हुए वो कह रहे थे कि मैं उनको बेहतर ढंग से जानता हूं, और दिग्विजय सिंह जब विंध्य के दौरे पर जाते थे तो कहते थे कि मैं एमपी का सीएम हूं पर विंध्य का मुख्यमंत्री नहीं हूं। ये सारी बातें, और देखिए दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, सदा रहते हैं। अब ये जब इन्होंने ये सारी बातें कही, तो फिर दिग्विजय सिंह ने जो एक्स उनका आया हुआ है, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दिग्विजय सिंह का अपना प्लेटफॉर्म है, जिसे ट्वीट कहा करते थे, उस पर उन्होंने लिखा है, कहा है, उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ को वे अपने बेटे के समान मानते हैं, और साथ में कह रहे हैं कि सिद्धार्थ मेरे पुत्र समान है, उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध थे और रहेंगे। पुत्र सपूत या कपूत हो सकता है पर पिता कभी कुपिता नहीं हो सकता। ईश्वर सिद्धार्थ को सद्बुद्धि दें, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। और देखिए जो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह को लेकर तो कहा जाता है कि अपने पिता से भी 4 कदम आगे हैं। जो उनके पिता का राजनीति करने का, खासकर जो उनका एक सौहार्दता भरा रवैया होता है, चाहे विरोधी हो कोई हो, ऐसा ही जयवर्धन का भी अंदाज है। जयवर्धन भी उसी, बल्कि ये कहा जाता है कि पुत्र पिता से आगे है। यानी जयवर्धन अपने पिता दिग्विजय सिंह से सौहार्दता या जो एक मेलजोल का उनका अंदाज है, तरीका है, लिबरल जो होना है, वो उसमें एक अलग है। और परिवार तो आप जानते हैं कि ये राघवगढ़ के कभी राजा, जो राजघराना होता था आजादी के पहले, उस दौर के लोग हैं। और कई बार कहते हैं दिग्विजय सिंह मुझे राजा ना कहा जाए, तमाम अब राजा महाराजा का दौर खत्म हो चुका है। और दिग्विजय सिंह सदा जैसे मैंने कहा, वो अपने स्वयं की टिप्पणियां, स्वयं के जो चटकारे अंदाज, और फिर जैसे मैंने कहा कि कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, बड़ी तल्ख टिप्पणियां होती हैं, बड़ी बारीक, एक महीन, या लेट कट भी कह सकते हैं क्रिकेटी भाषा में कि एक लेट कट मार दिया आई हुई बॉल को, तो वैसा कुछ दिग्विजय का अंदाज होता है दिग्विजय सिंह का। और जैसा मैंने कहा कि बार बार वे सुर्खियों में रहते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मामले मसले होते हैं, और कई बार उन्होंने कहा है, खुले मंचों पर कहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। अभी हाल ही में उन्होंने मंचों पर बैठना छोड़ा हुआ है, वो सुर्खियों में रहा कि मंच पर नहीं बैठूंगा। फिर एक दृश्य आपने वो भी देखा था, बीते दिनों भोपाल से निकला था, कि कैसे एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कभी कांग्रेस में होते थे, और जब उन्होंने 2020 में बगावत कर दी थी, वो सरकार गिराई थी कमलनाथ की, उसके बाद चला गया। तो सारा कुछ था, एक दूसरे के प्रति जमकर टिप्पणियां। लेकिन जब सौहार्दता की बात हो, सद्भाव की बात हो, तो दिग्विजय सिंह पीछे रहते, वो गए थे मंच पे, आपको ध्यान होगा। ऐसा बहुत दृश्य आते हैं, बहुत विरोधियों को लेकर तो बहुत रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरा तो लंबा एक कालखंड है यहाँ जर्नलिज्म में करते करते, कि एक वक्त था जब ये 1993 से 2003 के बीच जब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति भोपाल में हुई थी, और दिग्विजय सिंह ने दड़ेगम जितना जो पूरे का पूरा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, दिग्गज नेतागण थे, सबको अपने यहाँ 6 शामला हिल, मुख्यमंत्री निवास, आज वहां मोहन यादव विराजमान है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान रहे, बीच में 15 महीने का कालखंड कार्यकाल कमलनाथ का भी रहा, अलग अलग दौर, और खुद दिग्विजय सिंह वहां रहे। और दिग्विजय सिंह तो, उमा भारती ने जब 2003 में जब बागडोर संभाली थी बीजेपी की, उन्होंने यहाँ अपना एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चले थे। और उमा भारती ने तो कहा था कि मिस्टर बंठाधार, एक संज्ञा दी थी दिग्विजय सिंह को 2003 में, और 2003 से आज 2025 से 22 वर्ष हो गए हैं, वो संज्ञा नहीं टूटी है, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी। और दिग्विजय सिंह बहुत सारी बातें करते थे, वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में अफराद बिजली 2006 के बाद दे सकूंगा, बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट लगाए हैं, बहुत सारे। और ये फैक्ट है कि आज भी बहुत नए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आए जो दिग्विजय सिंह के दौर में स्थापित हो। वो दौर था जब 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया था, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो अजीत जोगी से अदावत थी, अदावत वो कहीं दिग्विजय सिंह पे भारी पड़ी थी, और वहां से जो बिजली की एक मांग पूर्ति होती थी मध्य प्रदेश को, वो नहीं, बहुत सारे अलग है, वो खैर वो तो अलग चीज है, उस पर बात करना अब कोई उचित नहीं है। लेकिन चूंकि बात निकली है तो बात निकल गई, क्योंकि 1993 से 2003 के कालखंड की बात सिद्धार्थ ने उठाई, सिद्धार्थ के उठाने के बाद दिग्विजय सिंह का जो प्रहार है, जवाब है, और जो आज मध्य प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत है, हाल बेहाल है, चाहे वो भोपाल की सड़कें हो, ग्वालियर, आप तो लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, जहां से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां से आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जहां से आते हैं पूरा वो जो ग्वालियर चंबल बेल्ट है,
दिग्गज दिग्गज नेता हैं और क्या हाल है। और ऐसा अकेले वहां नहीं, भोपाल में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में है, सब तरफ। लेकिन ये एक दिलचस्प से एक घटनाक्रम था, ये हुआ है। और चूंकि शुरुआत सिद्धार्थ ने की, तो जवाब आया दिग्विजय सिंह की तरफ, जो हमने आप तक पहुंचाया है। आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों? मुझे लगता है छोटे मुंह बड़ी बात होगी। सिद्धार्थ जो हैं तिवारी, श्रीनिवास तिवारी के उनके पोते जो है, उन्होंने कह सकते हैं ना, छोटे मुंह बड़ी बात। तो पूरे इस मसले पर, इस मामले को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये जो खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। मैंने कहा चटकारेदार खबर थी, मजेदार खबर थी, आप तक पहुंचाने लायक खबर थी, तो आप तक पहुंचाइए। और अंत में एक अपील और हमारी जो होती है कि हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमारी जो है और हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाइए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।